नमस्ते। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में जब हम भाग लेते हैं, उसका हिस्सा बनते हैं, तो हमारे मन में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह सवाल आता है, यह ध्यान आता है कि हमें वहाँ पर किस तरह का दान करना चाहिए। शास्त्र वर्णित बात है, दान 3 तरह का होता है, तन से, मन से और धन से। तन से किया गया दान श्रमदान है, जिस भी अनुष्ठान का आप हिस्सा बन रहे हैं, यदि आप शारीरिक रूप से वहाँ पर उपस्थित हैं, तो वहाँ पर न किसी की अनुमति की ज़रूरत है, न किसी से पूछने की ज़रूरत है। हम जहाँ पर अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से, जिस भी तरह से हम उस अनुष्ठान का, उस एक्टिविटी का, उस क्रियाकलाप का हिस्सा बन सकें, वह एक शारीरिक दान है, वह एक श्रमदान है। दूसरा दूसरा आता है मन से। मन से किस तरह से दान किया जाता है? यदि आप किसी परिस्थितिवश, किसी धार्मिक अनुष्ठान में जो भी हमारे चारों तरफ हो रहे हैं, यदि आप उस अनुष्ठान में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, किसी भी कारणवश, किसी भी परिस्थितिवश, तो आप अपने मन में संकल्प लें और जितने दिनों तक वो अनुष्ठान चल रहा है, उस अनुष्ठान को मन से उस अनुष्ठान के साथ आप जुड़े रहें। मन से ये मानकर चलें कि ये अनुष्ठान मैं ही कर रहा हूँ, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों। यह मन से किया गया दान है। तीसरा, धन से। यदि आप किसी भी प्रकार से धन से पूरित हैं, आपको लगता है कि मैं किसी भी चीज़ में अपना सहयोग प्रदान कर सकता हूँ, तो यह बात शास्त्र सम्मत है कि आपको उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, यथाशक्ति। जितनी हमारी शक्ति है, जितना हमारा बल है, जितना हमारा मन है, उस हिसाब से हम धन का दान करें। बिना धन के किसी भी प्रकार प्रकार के कार्यों के संपन्न होने की या किसी भी आयोजन की कामना नहीं की जा सकती है। बस हमें केवल ध्यान इतना रखना होता है कि यदि हम किसी भी प्रकार से समर्थ हैं, यदि मैं किसी कार्य को करने में समर्थ हूँ और वो कार्य मैं नहीं कर रहा हूँ, चाहे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, चाहे सामाजिक लाभ के लिए, चाहे किसी के लाभ के लिए भी, तो वह चीज़ श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि आप अगर कोई काम करने में सबल हो, जिससे कि वहाँ पर युद्ध की उपाधि दी गई है। यदि आप कहीं पर युद्ध करने में सबल हो और आप उस चीज़ से पीछे हट रहे हैं, उससे बड़ा पाप कोई भी नहीं है। बिना धन के किसी भी तरह की कामना की पूर्ति नहीं की जा सकती है। इस तरह के किसी भी तरह के धार्मिक अनुष्ठान हमारे चारों तरफ समाज में खास तौर पर जो सामूहिक रूप से किए जाते हैं, वहाँ पर हम यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य अपने हिसाब से जिस भी तरह से शामिल होते हैं, धन का दान करते हैं, उसे धन का दान कहा जाता है। शास्त्रों में ये बात कभी भी कही गई है कि मन मार के दिया गया दान कभी भी फलित नहीं होता है। यदि आप किसी अनुष्ठान में भाग लेना चाहते हो और कर्ज लेके आप वहाँ पर अपने को कष्ट में रख के, अपने मनोस्थिति को दबाकर किसी भी तरह का दान कर रहे हैं, वह दान भी कभी भी फलित नहीं होता है। तन, मन और धन, इन 3 चीज़ों का हमने ध्यान रखना है, जब भी हम कहीं पर भी दान और दक्षिणा के बारे में विचार करते हैं। तो नमस्ते।